हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज है डे 5। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने 4 वीडियो बना दिए हैं, तो उसको आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप CSL, MTS या CGL की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट डे 5 का लेके आया हूँ, जिसमें आपको भारत की प्रमुख योजनाएं और जीके स्टैटिक्स के क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि आपका 120 प्रश्न रहेंगे और 0.33 जो है माइनस मार्किंग रहेगा। तो चलिए मैं आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, जो आपकी SSC, MTS और रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। तो लक्ष्मण महाराज जो है कथक से संबंधित है, ये सभी लोग जानते हैं। इनमें से किससे त्रिपुरा राज्य का पर्यटन नए अम्बेसडर बनाया गया? तो सौरभ गांगुली को त्रिपुरा राज्य का पर्यटन अम्बेसडर बनाया गया है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का दूसरा सबसे बड़ा परिवार है द्रविड़ियन परिवार है, जिसे द्रविड़ भी कहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा आधुनिक परिवार है। जो है वूनियर कार्बन डाइऑक्साइड कीटनाशक यंत्र जो है आपके भोपाल गैस त्रासदी कारखाने में हुई है। ड्रिबलिंग बास्केटबॉल से संबंधित खेल है। यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये हाल ही में CSL की एग्जाम में भी पूछा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर भारतीय रिजर्व बैंक जो है तय करती है कि कितनी है भारतीय अर्थव्यवस्था की बैंक दर। निम्नलिखित में से किस सुधार कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कारण। अब आप ये बताएं कि 1916 में कौन से लीग की स्थापना हुई थी? ये भी कमेंट कीजिएगा। और आपका क्वेश्चन है, आई टू हैड ए लव स्टोरी किसका उपन्यास है? तो रविंदर सिंह द्वारा जो है ये लिखा गया उपन्यास है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका 1916 में होम लीग की स्थापना की दी गई थी। इसकी अध्यक्षता किए थे राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी ने उन्हें अजातशत्रु भी कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है? तो संदकफू सबसे ऊंची चोटी है। विज्ञान की आवर्त सारणी में H का संबंध है हाइड्रोजन से। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा है टका और ज्ञात है म्यांमार की मुद्रा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बांग्लादेश की मुद्रा टका और म्यांमार का ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है? तो जलतांग जीवाणु रोग नहीं है, बाकी हैजा, प्लेग ये सभी जीवाणु रोग होते हैं। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ से मिलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? 51A मौलिक कर्तव्य से संबंध है। टोटल 12 जो है इसकी संख्या है, तो आप इस बात का याद रखेंगे। नहीं, 11 संख्या है मौलिक कर्तव्य के, 12 अनुसूची है, इस बात का ध्यान रखेंगे। पुलित्जर पुरस्कार आपका पत्रकारिता संबंधित है। भारत के पड़ोसी देश बांग्ला की आधिकारिक भाषा बंगाली है। सिक्किम में लोसर त्यौहार तिब्बती जो है चंद्र कैलेंडर से मिलता है। तिब्बती का संबंध लोसर त्यौहार से, इस बात का आप याद रखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसने बदायूं 1197-98 पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहाँ पहले मुस्लिम गवर्नर बना था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में हुआ था 1906 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की गठन हुई थी और 1907 में स्थापना। निम्नलिखित में से किसका संबंध तबला से नहीं है? तो शाखुर खान का तबला से नहीं है, बाकी सबका जो है तबला से संबंध है। जो है मानववादी का प्रावधान अनुच्छेद 76 दिया गया है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रीत एक महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। तो अटलांटिका महासागर उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। राजस्थान के माउंट एबू में दिलवाड़ा मंदिर जैन का प्रसिद्ध मंदिर है। विशेष रूप से निर्मित पोखरे तालाबों को मत्स्य पालन को कहते हैं पीसी कल्चर। आपका उद्यान कृषि को हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन को कहते हैं। और विटीकल्चर आपका जो है द्राक्ष कृषि हो गया। शीतकालीन ओलंपिक हर 4 साल में खेला जाता है। अटल पेंशन योजना कम से कम 60 वर्ष के जो रहेंगे उन्हें ही दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पादप कोशिका की विशेषता है? इनमें कोई कोशिका भित्ति नहीं है, यही उसकी विशेषता है। वल्लनीकरण द्वारा आपके रबर को लोचेदार जो है बनाया जाता है। तो वल्लनीकरण द्वारा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गारो जनजाति का संबंध है उत्तर पूर्वी से। गारो जनजाति, खासो जनजाति, ये सब मेघालय में रहते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। गुरुपूर्व जो है गुरु नानक देव
जी द्वारा बनाया जाता है गुरुपूरब, जो गुरु नानक देव थे उनके याद में मनाया जाता है। तो ये पहले सिख गुरु थे, 5वें थे अर्जुन देव, 10वें थे गुरु गोबिंद सिंह।